अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन आज से कोई आप कह लें कि 25 साल पुरानी बात है। मेरे एक दोस्त थे, हम इकट्ठे पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा में। ग्रेजुएशन थी, 1995 की बात है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लड़का था, बड़ा टैलेंटेड, बड़ा होनहार, बड़ा गपशप करने वाला। और बाज़ औक़ात हम ना अपनी एक्चुअल लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कह जाते हैं, कुछ ऐसे बड़े बोल जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलने चाहिए, जिनकी वजह से बाज़ औक़ात अल्लाह पाक के हम किसी इम्तिहान में भी आ जाते हैं और किसी पकड़ में भी आ सकते हैं। तो हुआ इस तरह से कि ग्रेजुएशन हम कर रहे थे और दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे। उन्हीं दिनों जो हमारे वो दोस्त थे जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, फरमानुल्लाह भट्टी नाम था उनका। तो वो जो है ना बड़े जॉली से थे। तो जब हम कभी बैठते गपशप में तो वो कहते थे कि यार मैं माशाल्लाह थे बड़े स्लिम स्मार्ट, बड़े एक्टिव। तो वो कहते थे कि देखें जी, मैं बड़ा स्लिम स्मार्ट हूँ, बड़ा एक्टिव हूँ और रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त है और जो है ना उम्मीद ये है कि मैं इंशाल्लाह बड़ा अरसा जीऊँगा। फिर इसी तरह से गपशप करते कभी वो एक्सट्रीम पे चले जाते और बात यहाँ तक पहुँच जाती। वो कहते देखें जी, क्योंकि उस दौर में गाड़ियाँ तो बहुत कम लोगों के पास थी और स्टूडेंट के पास तो खैर वैसे भी बड़ा मुश्किल ही होता है कि गाड़ी हो। तो वो कहीं दूर दराज के सरगोदा के किसी इलाके से आते थे। तो इस तरह से बात हो जाती थी बाज़ औक़ात कि देखें जी, मैं जब लोकल बस में सफ़र करता हूँ तो मैं कभी भी जो है ना वो अगली सीटों पे नहीं बैठता, और इसी तरह से मैं कभी पिछली सीटों पे भी नहीं बैठता। मैं बैठता हूँ दरमियान वाली सीट में कि अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट हो तो आगे लगेगी तो आगे वाले मरेंगे, पीछे लगेगी तो पीछे वाले मरेंगे, मैं तो बच जाऊँगा। और इसी तरह से मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ तो ट्रेन में मैं दरमियान वाले डिब्बों में सफ़र करता हूँ। वही लॉजिक कि आगे लगी तो आगे हो जाएंगे और पीछे वाले होंगे तो पीछे हो जाएगा। यानी कि उसने एक अपना माइंड सेट बना लिया। और वो कहता था देखें जी, 60 साल से पहले तो मुझे नऊज़ बिल्ला अगर अल्लाह भी चाहे तो वो नहीं मार सकता। सेहत का मैं ख्याल करता हूँ, सफ़र का मैं ख्याल करता हूँ, खाने पीने का मैं ख्याल करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो मैं 60 साल से पहले तो नहीं मर सकता। अच्छा खैर, हम भी उस वक्त ग्रेजुएशन में, उस वक्त जिस तरह से अभी ज़रा मेच्योरिटी ज़्यादा होती है, उस वक्त को बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी तो नहीं। कहते थे यार ये मकसद है बड़े बोल ना बोला करो, ऐसे बोल अल्लाह को नापसंद है। मुझे क्या पता इंसान को, वो कहते पता है ना जी। खैर हमने एग्ज़ाम्स दिए और एग्ज़ाम देने के बाद हर कोई अपने घरों को चला गया। अब जिस तरह से अभी मोबाइल फ़ोन्स हैं, उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे या इवन फ़ोन्स भी नहीं होते थे, तो रब्ता तो होता ही नहीं था। तो खैर वो 3 महीने 4 महीने का एक पीरियड था, वो कंप्लीट हुआ और हम अपना रिज़ल्ट लेने के लिए, अभी तो ऑनलाइन, उस वक्त तो ऑनलाइन भी नहीं था, हम अपने कॉलेज पहुंच गए कि जी अपना रिज़ल्ट लें। जब अपना रिज़ल्ट लेने के लिए पहुंचे तो सारे स्टूडेंट एक दूसरे को मिले, तो कहीं पर वो हमारे जो फरमानुल्लाह जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। कहीं पर गपशप हुई, कभी इससे पूछें कभी उससे पूछें, यार वो कहाँ गया, आज आया नहीं है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि यार वो तो फौत हो गया। उस वक्त शौक था हमारे लिए, फौत हो गया कैसे, किस तरह से हो सकता है यार। 3 महीने पहले हमने इकट्ठे पेपर दिए हैं और पेपर देने के बाद हम फ्री हुए हैं और गए हैं और माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कैसे फौत हो गया। उन्होंने कहा जी इनफैक्ट ऐसा है कि वो कत्ल हो गया था। कत्ल कैसे हो गया यार, वो तो कोई दुश्मनी वाला बंदा ही नहीं था। तो उनसे पूछे तो उन्होंने बताया कि इस तरह से है कि इनके जो मामू है ना, उन्होंने कोई आज से 20-25 साल पहले कत्ल किया था और जो दूसरी पार्टी थी वो उसका बदला लेना चाहती थी और वो बदला ले नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने जब इस लड़के को देखा कि यार ये उनका भांजा है और माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है, उसने अपनी घोड़ी छोड़ी रखी हुई थी घर पे, वो घोड़ी पे भी जाता है, इधर उधर जाता है, तो चलो हम जो एक्चुअल बंदा है जिसने कत्ल किया है उसको तो कत्ल नहीं कर सकते, हम ऐसा करते हैं कि इसके भांजे को कत्ल कर देते हैं। तो एक लिहाज से हम अपनी वो जो सो कॉल्ड मकसद है अना है उसको तस्कीन दे लेंगे और हमारा बदला हो जाएगा। और ये बंदा जो है ना, ये इनमें से अभी सर निकाल रहा है और यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहा है, तो इसी को कत्ल करते हैं ताकि हमारा बदला हो जाए। वो जी हमारे वो दोस्त थे, वो अपनी घोड़ी पे जा रहे थे तो उन्होंने फायर किया,
और ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई। बहुत ही इबरत अमेज वाक़या है। अगर हम इसको अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, हम रोज़ाना बैठे हुए कितने बड़े बोल बोल जाते हैं, और मकसद है हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे, और हमें ये कहना भी चाहिए या नहीं। देखें, ये जवानी, ये माल, ये औलाद, इसमें क्या कमाल है हमारा, ये रिस्क की फरावानी। अगर हम ओवरऑल देखें तो एक निजस चीज़ का चलो नाम लेते हैं, ये जो कुत्ता है, ये इसका मतलब है ये फिर हमसे तो ये ज़्यादा बेहतर हुआ। उसकी रीज़न ये है कि वो बड़े अच्छे तरीके से खाता है, पीता है, अपनी मर्जी की लाइफ जीता है, जो 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करता है और फिर मर जाता है, और अपने मालिक के साथ वफादारी भी करता है जो उसको पालता है। तो फिर अच्छा तो वो हुआ। या अगर हम एक और एग्जांपल दें, देखें बाज़ों का अपनी स्किल्स के ऊपर जो हमें बाज़ों का तफाखुर हो जाता है या फ़ख्र हो जाता है, देखिए ये भी तो अल्लाह पाक की तरफ से है ना, आज है कल नहीं है। देखिए मोहम्मद अली के लिए कितना बड़ा नाम, वर्ल्ड चैंपियन, नॉकडाउन कर देता था बंदों को, कोई उसके सामने ठहरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वही बंदा अपने हाथ नहीं हिला सकता था, अपने हाथ नहीं उठा सकता था, एक राशा हुआ, बाकी जिस्म ठीक है, जिस्म पे राशा हो गया। बहुत बड़े बड़े चैंपियंस, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, कोई बीमारी का एक छोटा सा हमला हुआ और गई कहानी ख़त्म, सारी की सारी चीज़ें। तो रब की देन है, ये अल्लाह पाक की अता है, मकसद है ये मनसब है, ये ओहदा है, ये स्किल है, ये हुस्न है, ये जवानी है, कुछ भी, ये माल है, ये दौलत है, ये रब की देन है। बड़े बोल में कुछ भी नहीं रखा। हमारा छोटा सा झगड़ा हो घर में या बाहर में, तो हमारा सबसे जो पहले अल्फाज होते हैं कि तू मुझे जानता नहीं है, कि तूने मुझे पहचाना नहीं है कि मैं कौन हूँ। कौन हो यार, गंदे पानी की पैदावार। लेकिन हम अपने आप को बड़ा कुछ समझ लेते हैं। जब मर जाते हैं तो वही जो हमारे साथ वाले दोस्त, अहबाब या जानने वाले, वही हम खुद कब्र में नहीं उतर सकते, हमें कब्र में उतारना पड़ता है, हाथ नहीं हिला सकते। हमारी ताकत तो ये है, छोटी सी बीमारी आ जाए तो मर जाएं तो इसका मतलब यह है कि सारी ताकतें, सारी बड़ाई तो मेरे अल्लाह की है। मुतकब्बिर नाम अल्लाह ही का है, अल्लाह ही को रवा है कि वो तकब्बुर करे, हमें नहीं है। हम तो फ़ानी हैं, जो फ़ानी है वो बड़े बोल नहीं बोला करते। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और हमारी जो निजी ज़िंदगी है या जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, तो वहाँ पर बड़े बोल से अल्लाह पाक हम सबको बचाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।